मैं ये सब करना नहीं चाहती अपने वीडियो में, लेकिन बहुत अब मेरा है ना ख़त्म हो गया सहन करने का। रिश्ते प्यार ख़त्म नहीं होते, ना पापा ने किए थे कर सके और ना ही वो लोग कर सके। तारे नहीं, तेरे को पूरा नक्षत्र का ब्रह्मांड करा। तो गाइस गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है मेरी हैप्पी फैमिली गिनी की ब्लॉग में। तो आज की खबर है कि हनी आ रहा है, दोपहर में आ जाएगा। वो दिल्ली तो पहुंच चुका होगा, दिल्ली से रवाना भी हो गया होगा। तो 5 घंटे तो लगते ही हैं और आधा पौन घंटा कहीं बीच में रुकने का मान लीजिए। दोपहर में आ जाएगा बेटा मेरा। और गिन्नी मैं बैठी हूँ ना यहाँ पर, तो बस अब आ चुकी है, पलंग से निकल चुकी। चूहा दिखता है उसको गाइस, हमारे पता नहीं क्यों बार बार चुहिया आ जाती है। ये आ गई नीचे, मैं यहाँ बैठी हूँ ना। अब मेरे को एक महीने से ऊपर ही हो गया है, तो मैं चाय मैंने बिल्कुल बंद कर दी है, पी ही नहीं रही मैं। और मैं थोड़ी सी सुबह बस ये छोटा वाला गिलास तो आप देख रहे हैं, नहीं गंदी बात पिट्टी हो जाएगी, इसकी चोंच को ऊपर करके गाइस कि दे मुझे, बस इसको दे दो। डाइनिंग टेबल बैठे हो तो ये देखो, ये ना मुर्गिरी, ये देखो अभी दिख भी नहीं रही होगी, कर लो मेरी काली है, दिखती भी नहीं है। जो मेरी चोंच दिख रही है बहुत छोटी छोटी थी, ये गुन्ना सा बेटा। अब इसकी चोंच पता है कहाँ है, यहाँ पर है। बिस्किट है ये दो, इसको महक आ रही होगी, इसलिए बस अब ये कह रही है कि मुझे दे दो। ये देखो ये चोंच, शाला चोंचूड़ा बच्चा, चोंचूड़ा, ये चोंचूड़ा वैसे निकलता नहीं है बिल में से। हनी आ रहा है, तेरी पिट्टी करवाऊंगी बहुत। ये है खबर आज की गाइस। अभी नहा चुकी हूँ, बाल गीले हो रहे हैं, पूरे पानी टपक रहा है, इतना ठंडा ठंडा लग रहा है पंखे के नीचे। भी नहाने तो 10-5 मिनट लगेगा, उसके बाद फिर गर्मी। और टेम्परेचर कल से वापस बढ़ चुका है, मतलब 39 आ गया था। रात को बारिश हुई थी परसों, तो 2 दिन थोड़ा कम रहा, और कल से 41 और आज 41 से ज़्यादा होगा, 43 पॉइंट समथिंग पहुंच चुका था 3 दिन पहले। अब वापस से वही गर्मी हो रही है और बहुत तेज़ धूप है, ऐसा लग रहा है आग ही निकल रही है, भट्टी जल रही है। खबर ये भी है कि कल जैसे कि 7:30 के करीब भाईजान हमारे आ जाते हैं। मैं बताना नहीं चाहती हूँ इसमें, चाहे कोई देख रहा हो, मेरा व्लॉग नहीं देख रहा हो, बट कल आ गया था, अच्छे भले थे। मैं उससे बात नहीं करती हूँ, आता है चुप रहती हूँ मैं, बस पानी की बोतल रख दी, जो खाने का है खाने का दे दिया, कर दिया। लाया कि नहीं है, अभी पूरा 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है लड़े हुए, है ना, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। आया, आकर के मैं इसी वाले कमरे में ही गद्दा नीचे बिछाया हुआ था, तो वैसे मैं बैठती नहीं हूँ। जब वो आ जाता है मैं नहीं उसके कमरे में जाती हूँ, उसके सामने इर्द गिर्द मैं जाती ही नहीं हूँ, कोई नहीं जाता, इवन मैं ही क्या। तो गद्दे पे बैठी थी, गिंडी भी थी, गिंडी लेट गई। थोड़ी देर बाद ही 15-20 मिनट भी नहीं होंगे, अनिल जी आ गए। आकर के बस अपना वो काम ही कर रहे थे, वो तो मतलब फ्रेश वगैरह होना करना। और भैया हमारा उसके क्या है, बिजली का जो आता है ना चेक करने के लिए हर महीने, वो आता होगा, वहाँ ताला लगा हुआ है घर पर, कोई दिन में ऐसे रहता ही नहीं है। तो रीडिंग करके मीटर रीडिंग करने वाला जो आता है, तो 6 महीने हो गए। अब 6 महीने मुझे थोड़ी ना पता है इन चीज़ों का, कि बिजली ऑटोमेटिक आपके पास कट हो जाएगी, ऐसा मैसेज उसके पास भैया के पास आ गया फ़ोन में। तो मेरे सामने तो उसने यही कहा था पकड़ करके, मैं तो बिजली नहीं कराऊंगा बंद, मैं वो जमा बिजली का बिल मैं क्यों कराऊँ, मेरे पैसे फालतू जा रहे हैं, मैं नहीं कराऊंगा। पैर हुई थी तब उसके आगे पीछे कुछ महीनों के बिल हनी ने जमा कराए थे ऑनलाइन। तब इसको कुछ खबर नहीं थी कि कहाँ से बिजली आ रही है, कौन जमा करा रहा है, बड़े आनंद में था। जब कुछ महीने ही जमा कराया और रोना शुरू कर दिया इसने, इतना कंजूस नालायक है। और जब पेमेंट है आपकी तो बिजली का बिल जमा नहीं करा सकते आप, पानी का तो कराना ही नहीं होता है, पानी का कनेक्शन ले ही नहीं रखा, लिया था वो कट गया, जमा नहीं कराया। ये है, पानी पहले इसने बंद कर दिया, बिजली अब रो रहा है जब से ही मैं तो कटवा दूंगा, कब से मम्मी एक्सपायर हुई है जब से ही कर रहा है, ये फालतू देना पड़ता है। तो हनी ने जमा कराया, उसको एक शब्द भी नहीं बोला कई महीनों तक। किसके पास हनी के पास होगा, उसे ऑनलाइन ही जमा कराता था। कुछ महीने जमा कराया तो ऐसे फुना के करता है ये, अरे भाई कुछ तो करेगा अपने घर के लिए, घर का मतलब वो भी दिखाता है, पैसा भी नहीं खर्च करूं, दूसरे के ऊपर कूदूं, ये आदत है इसकी। और अनिल जी को कभी जनवरी महीने में सर्दी में कहा होगा कि वो मीटर को बाहर लगवा देते हैं दीवार पर, जो बाहर गेट के पास, वहाँ पर ऐसी कुछ बातें होगी, मुझे नहीं कहा। तो बोलता है मैंने तो कहा था, अपने आप ही बैठा बैठा चालू हो गया, मैंने तो कहा था बिजली का वो करवा दो, आप कैसे करवा रहे हो, अब भी तो करवा रहे हो। कल साहब है ना, बिना नहाए धोए, खाना वाना भी नहीं, कुछ भी नहीं खाया उन्होंने। और इसके साथ में जाकर इनका पड़ता है, बहुत दूर है इनका जो बिजली बोर्ड है ना, मीना वाला से आगे गांव पड़ता है, फुलेरा जाते हैं जब पड़ता है गांव, वहाँ पर है, नाम भूल रही हूँ मैं अभी, वहाँ पर है इनका।
तो वहाँ अनिल जी गए, इसके भैया के साथ ही गए मोटरसाइकिल से। वो अनिल जी के साथ स्कूटर पे नहीं बैठता है, तो खुद की मोटरसाइकिल से लेकर के ही गया, दोनों जने गए। भूखे प्यासे बड़ी धूप में जाकर एप्लीकेशन वगैरह कर कुरा करके सारी मालूम करके, है ना, कि भाई हम ड्यूटी वाले आदमी हैं। सारी इसको बात करनी भी नहीं आती, गया था ये अकड़ के आ गया, सॉरी अकड़ के बर्फ आई है मुझे, इसको नहीं आती। जहाँ जाता है ना ये काम ख़राब करके ही आता है। आज तक का रिकॉर्ड है, बहुत सारी बातें हैं कि जहाँ भी गया है ना ये बस हाथापाई नहीं हुई, बाकी भौंक करके मैं ये बोलूँगी क्योंकि हम भरे हुए हैं, हमको पता है, इसलिए मेरे मुंह से भौंक ही शब्द निकल रहा है, और वो उसके लिए कम है। वो भी इस तरह से अकड़ के आता है। तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है बात करने की, छोटे बड़े की, किसी की भी कुछ भी अपना काम निकालना है तो किस तरह बात करनी है। अकड़ के आ गया था। फिर अनिल जी गए, उसने अनिल जी से भी तो बात करी, सारा प्रोसीजर बताया कैसे क्या, और हम आ जाएंगे, लगा देंगे, सब कुछ बात करी, है ना। और रात मैंने तो चालू हो गया शाम को आकर के, मैंने तो पहले ही कहा था ऐसे ऐसे यूँ सड़ा मुंह बना करके, ऐसा यूँ इधर देख के, यूँ देख के, और पूरा शरीर को टाइट करके और मुंडी को ऐसे कर करके। मैंने तो पहले ही कहा था, अब कैसे लगवा रहे हो। जब मैंने कहा था 6 महीने पहले जनवरी में, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं कहा, मेरे को ये कहा था मैं नहीं जमा करा रहा हूँ बस। हाँ तेरे को तो ऐसी बातें काय को याद रहेंगी। वो झाड़ू छाप आदमी साला गया था, आज गया। फिर मैंने कहा कौन झाड़ू छाप, तो बोले वही साला, वो झाड़ू छाप आज गया था ना मेरे साथ में। मैंने किसकी बात कर रहा है, वो उधर आया है ना अभी, वो बैठा उधर, बोलता क्यों नहीं है वो, अब नहीं बोलेगा वो झाड़ू छाप आदमी, ऐसे बोला। अनिल जी मेरे हस्बैंड, उसका जीजा, जो बाप की उम्र का है, मेरे से इतने बड़े हैं तो उससे कितने बड़े होंगे। अब आप जो भी वीडियो देख रहे हो, पराया आदमी भी होगा ना, पराया, जिसका कोई सड़क छाप चलता भी, चौराहे पे चला आदमी अनजान, है ना, उसका भी खून खोलेगा। अगर मेरा कोई भी भाई होता ना, या बड़ा ताऊ चाचा का भी, तो गाइस सॉरी, मैं ये सब करना नहीं चाहती अपने वीडियो में, लेकिन बहुत अब मेरा है ना ख़त्म हो गया सेंड करने का। अरे अच्छी भली तुझे रोटी बैठी बनी हुई मिल रही है, परोस करके थाली को, और फिर तुझे न्योता दिया जाता है, आजा भैया रोटी खा ले। पानी रोटी सब्जी सब सजा करके परोस के, चाय सुबह पलंग पे देते हैं बना करके हाथों में, एक चम्मच इधर की उधर नहीं रखता है। बेड जिस पे सो रहा है ना, उसकी चद्दर तक, तकिया चद्दर सब हम धोते हैं, खोलियाँ, कुछ नहीं करता है। फिर मैंने बोला, मैंने कहा ज़बान संभाल के बात कर, दोबारा बोल तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं, दोबारा बोल। हाँ सही बोल रहा हूँ। मैंने कहा ऐसा है, बुलाती हूँ। बोला कौन सा खानदान, किसका खानदान, मैं किसी को नहीं मानता। मैंने तू नहीं मानता, मैं तो मानती हूँ, और वो भी मानते हैं। कितना भी 10-12 साल हम दूर रहे, जयपुर में मम्मी पापा आ गए थे, लेकिन उससे रिश्ते प्यार ख़त्म नहीं होते। ना पापा ने किए थे, कर सके, और ना ही वो लोग कर सके, समझे। आज मैंने कहा अभी एक फ़ोन करूँगी ना, तो जो भी है ना एक बार तो आ ही जाएंगे। बोला कर ले, तो मैंने कहा जब ज़रूरत होगी जब करूँगी। और तेरी ये भाषा सुन करके अभी मूलिया, हमारे रैनवाल वाले जो गांव में मेरी ताई जी के मैं गई थी, वो भैया, और एक मेरी बुआ के लड़के, मैंने कहा ये 2 ही काफ़ी हैं। तेरे एक थप्पड़ में ना तेरे को नक्षत्र के तारे नहीं, तेरे को पूरा नक्षत्र का भ्रमण करा देंगे। बोला लगा के तो देख हाथ में ना, तुम भौंकता ही है सिर्फ, तेरे में मादा नहीं है बात करने का, बाथरूम टट्टी पेशाब कर देगा तू, समझा ना। बहुत बदतमीजी से बात की है कल उसने, इतनी बदतमीजी की है, इतनी बदतमीजी की है, आप पूछो मत। और कोई बात नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी, तब यही है हालत। बहुत गंदा बोला है, बहुत ही गंदा, बहुत ज़्यादा गंदा। बोले सत्यानाश हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, मेरा पैसा खा के बैठ गए, मकान, बहुत गंदी। अब किसी दिन बताऊंगी ये सब। बहुत, मैं शब्द ही नहीं है मेरे पास, मैं क्या बोलूँ। फिर रात को लड़बड़ा करके अकड़ गया। मैंने देख तमीज़ से बात कर ले, सच में तेरे को आज मैं मारूंगी। बोले मार, अकड़ के हाथ को यूँ कर लिया, मार देख, मार यूँ करके, मैं भी मारूंगा। मैंने, तू एक उंगली लगा के दिखा दे, उंगली लगा के दिखा दे, फिर क्या होगा तू देख लेना, समझा ना। बहुत उठा, मैं तो रहना नहीं चाहता हूँ। मैंने रखना कौन चाहता है तेरे को, हमारी मजबूरी है, माँ बाप की वजह से तुझे करके बैठी हूँ मैं यहाँ पर, समझा। तू लायक ही नहीं, तुझे कोई नहीं रख नहीं सकता मूलिया भाई साहब। मैंने कहा मूलिया भाई साहब कुछ नहीं है, मेरे पीछे तेरे को पूछ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात अपने चाचा के पीछे वो लोग। तेरे को पूछ कौन रहा है, तेरे पास एक भी फ़ोन आता है किसी का? तो खुद बात तो छोटा है, तेरे को खुद को बात करनी चाहिए कि भाई साहब राम राम है, कि त्यौहार वार वो अपन किसी को नहीं करते। मैंने सबका तो वो बड़ा बैठा है ना, दादा बाबा मामा चाचा, सबका बोलने की तमीज़ नहीं, कुछ नहीं। ड्यूटी पर भी लड़के आ गया है,
ड्यूटी पर भी भौंक करके आ गया है, बहुत गंदी तरीके से इसने बात की है वहाँ पर भी अभी 3-4 दिन पहले। बोले जाओ तो फिर हाँ बोले छुप चले जाएंगे, नौकरी छोड़ने के लिए तैयार। हरामी है ना, ये हो गया है हरामखोर, ये बचपन से बहुत कमीना है ये। मैं गंदी गंदी गालियाँ आज बोल रही हूँ, लेकिन ये इससे भी मतलब इन गालियों के लायक भी नहीं है। ये गालियाँ भी है ना उसके लिए सम्मानजनक हैं। ये बचपन से ऐसा है, इसके क्या है मरम्मत नहीं हुई। जो माँ बाप करते हैं ना बच्चे की मरम्मत बचपन में, आप जानते हो है ना, किसी गलती पर पिटाई करना, सज़ा देना, पनिश करना, ये माँ बाप जो बचपन में करते हैं ना वो इसकी बिल्कुल भी नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं हुई है गाइस। इसकी लाड़ इकलौता उस लाड़ में बचपन में तो हमारी माँ छुपा लेती थी इसकी बातों को, और जवान हुआ तो हमारे पापा जी कुछ नहीं कहते थे। और मैं ही थी जो आवाज़ उठाती थी। छोटी वाली तो बेचारी, जो मेरी बहन चली गई तो छोटी वाली तो बेचारी चुप होके रह जाती थी, वो नहीं उठा पाती थी, वो चुप, बस मम्मी के लिए दाल चावल रोटी बना दो, माता राम खुश। बाकी बेटा कुछ भी कर रहा हो छुपा लेना, छोड़ी कुछ नहीं कहेगी, बाप को तेरी रोटी बंद कर दूँगी। हमारी माँ के ये डायलॉग थे, रोटी नहीं दूँगी, रसोई में घुसी टांगे तोड़ दूँगी तेरी, फेंक के मारती थी चिमटा वहीं से संडासी। मेरे को कहना नहीं चाहिए, बहुत सारी है जो अंदर दफन है, मैंने आज तक कभी किसी को नहीं कही, लेकिन मैं ना यहाँ तक मेरा ख़त्म हो गया, भर तो मैं पहले ही चुकी, बहुत सब दबा के बैठी हूँ, भूलने की कोशिश करती हूँ। अपनी ज़िंदगी जीनी है मुझे, मेरे घर के लिए, मेरा घर ख़राब हो रहा है, मेरा बच्चा है, आदमी, इन्होंने क्या बिगाड़ा? तू अपनी ज़िंदगी खुद नहीं संवार पाया, मैं थोड़ा गई थी शादी कराने। देखिए जो पिता है जब वो बुज़ुर्ग हो जाता है और कोई उसके पास भाई बंधु बेटा दूसरा कोई भी नहीं है उस समय, और बड़ी बेटी जवाई मैं हूँ और मुझे बुलाया जा रहा है, जवाई को बुलाया जा रहा है, तो हम जाएँ नहीं जाएँ, ये बात बताइए। कमेंट करके जो भी देख रहा है वो वीडियो, आपको कसम है कि मैं गलत हूँ, कहाँ गलत हूँ वो मेरे को मैसेज कमेंट में ज़रूर करना। तो मैं जाऊँगी नहीं क्या शादी में, जो गाज़ियाबाद लड़की देखी थी उसके लिए मैं पापा के साथ में गई थी, ठीक है। और वहाँ मेरे सारे चारों मामा, चारों मामियाँ, उनके बच्चे, लड़के है ना, लड़की जो भी थे, सब लोग गए थे वहाँ, जो रोका सगाई करते हैं ना, गोद भराई वो करने के लिए। तो मैं गई थी, तो मेरे मतलब इसकी आदत है, जो साथ में चला गया है, जिसने जरा सा कुछ कह दिया उसी पर ही चढ़ जाना, उसी के कंधे पे बैठ जाएगा, उसी को कोसता रहेगा। तो पापा तक इसको कह गए, इसके मारने तक पापा उतारू हो गए, बहुत बुरी तरह इसको डांट लगाई है पापा ने, साफ मना कर, चोरी का नाम नहीं लेगा, इसने कुछ नहीं करा, मैं हूँ, मुझसे बात कर। और तू है, तेरी किस्मत या तेरे लक्षण ऐसे हैं जो लड़की को नहीं संभाल, साफ बोला, जो लड़की को नहीं संभाल पाया तू, चोरी का नाम नहीं लेगा। फिर भी मम्मी ने तक कह दिया है ना, फिर भी ये मेरा ही नाम लेता है, क्योंकि और कुछ खुनफुन आता है। लेकिन कर्म तो अपने आप देखो ना, अपने कर्मों को भी तो, अपने आप को भी तो सुधारो कि मेरे में क्या कमी है। आदमी गलतियां कर लेता है, हम इंसान ही गलती करते हैं, लेकिन जब गलती आप देखो भी तो सही कि मैं विफल कहाँ हो रहा हूँ और क्यों हो रहा हूँ, बार बार मेरे कहाँ कमी है, बारीकी से बैठ करके अपने ऊपर मनन करो कि मैं कहाँ गलत हो सकता हूँ, मेरे में कहाँ, मेरे काम में या मुझ में कहाँ कमी है, उसको खोजो, ढूंढो और उसको दूर करने की कोशिश करो। मैंने भी तो अपने आप में सुधार किया है। बचपना था, इतना गुस्सा आता था मेरे को, जरा सी बात पर, मतलब तो वो कौन सी लक्ष्मीबाई बनी रहती थी, गुस्सा इतना आता था मुझे। लेकिन धीरे धीरे मेरा गुस्सा ख़त्म ही होता गया, क्योंकि मैंने अपनी कमियों को सुधारा, बहुत सुधारा है अपनी गलतियों को। आज बचपना मेरा ख़त्म हो चुका है, लेकिन बचपना अच्छा होता है ज़िंदगी जीने के लिए, ये भी बता दूँ मैं। बचपना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन नादानी वाला बचपना नहीं, वो नादान बचपन में ही अच्छा लगता है, लेकिन इसकी ख़त्म नहीं हो रही है। ये रावण कंस जितने भी हुए ना, कुंभकर्ण, सबसे गया बीता है ये, सब मिला करके ये इकलौता एक ही है ये। इसका बस चले ना, ये तो मारता भी और बचपन में करा भी है, लेकिन इसका बस मेरे ऊपर नहीं चलता था। करा भी है इसने, लेकिन मम्मी ने इसके ऐबों को छुपाया, पापा से नहीं कहने दिया इसने। बहुत क्या बोलूँ, मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, अपने आप को मैं छोटा कर रही हूँ और कुछ नहीं है। लोगों से कह रही हूँ शादी करा दो, इसकी शादी करा दो, लेकिन साथ में एक बात भी साफ बोलूँगी, मैं नहीं होंगी बीच में। और लड़की ऐसी होनी चाहिए सुबह शाम इसकी पूजा करे, क्योंकि ये उसी के लिए रह सकता है। ये हर किसी में कमी बता देता है, ये हर किसी में। और अगर कुछ गलत हो जाएगा तो फिर पूरी टोपी दूसरे के ऊपर। कल मुझसे कहता है 6 साल है, ठहरी रे, सब तेरे आगे आने वाला है, तेरे भी कीड़े पड़ेंगे जैसे माँ के कीड़े पड़े। मेरे को उसने रोटी कभी, सब जली हुई रोटी दी, मैंने तू बना के खा लेता, तेरी नौकरानी थी क्या, वो माँ थी तेरी, बुढ़ापे में हाथ पैर नहीं चल रहे फिर भी रोटियां बना के दी है। तेरे तो नखरे ही ख़त्म नहीं होते, साग सब्जी किसी की पसंद नहीं आती, इसको किसी की नहीं आती। हमने इतनी होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, सड़क छाप ढाबे सब से ला करके इसको सब्जियां खिला दी, इसको एक की सब्ज़ी पसंद नहीं आई। बोलो, अच्छी होटल की भी छोले की सब्ज़ी पसंद है, वो छोले की इकलौती सब्ज़ी ला करके इसको हनी ने
पिछले साल दिवाली के टाइम पर मेरे हर दूसरे दिन, हर एक दिन छोड़ के एक दिन डेली छोले की सब्जी रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा हनी ले करके आया है कि मैं देखता हूँ इस मामा को, इसको कैसी सब्जी पसंद आती है। मैंने कर ले कोशिश, क्यों पैसा ख़राब कर रहा है, ये नहीं है। बोले नहीं नहीं, मैं भी तो फिर देखा, उसने ले करके आता था, इसको एक सब्जी पसंद नहीं आई, बैठ गया ठंडा होकर के हनी में, लायक ही नहीं है कि मैंने, आप पता चल गया मैं हूँ इससे बड़ी बहन और इससे काफ़ी बड़ी हूँ मैंने, ये लायक ही नहीं है। और अब मैंने मेरे जीजा जी से बात की है, जो मेरी दीदी एक्सपायर हो गई थी अभी, और वहाँ वहीं रहती है मेरी एक और दीदी, उनसे बात करी है, लेकिन साफ कह करके बात की है मैंने कहा भैया ये जाने, इसको साफ बोल देना। हाँ, मैं बीच में कहीं किसी के नहीं हूँ, मैं कोई शादी वादी नहीं कराती ना कोई, बस बोल दिया है, लेकिन इसके ऊपर जिम्मेदारी थोपोगे जब होगा। लड़की कोई चने मूंगफली है क्या कि क्या आग लाई थी, सीम गई थी, नहीं है, ये नहीं है, वापस दे आओ। बोले इसके जूत नहीं पड़े तब है ये आगे आगे नाचे। बहुत लंबा वीडियो हो गया है सच में, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन मेरी भड़ास नहीं निकल रही है तो रात को चला गया। मेन बात ये थी, गुनगुन करता हुआ। टाइम कितना हो रहा था, टाइम हो रहा था 11:20 करके, 11:20-22 के करीब निकल गया मोटरसाइकिल लेकर के। फिर अंदर आया, पता नहीं पैंट लेके गया था या क्या, मेरे को ध्यान नहीं है, कुछ लेके गया था, फिर चला गया। बोले फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को कोई फ़ोन नहीं करेगा। तो मैंने अनिल को अंदर बुला लिया, मैंने बाहर कुत्ते की तरह चिल्लाएगा, लोग रहते हैं यहाँ, इसकी तो कोई इज्जत है नहीं, है ना। फिर अनिल को अंदर बुला लिया, चला गया। रात को देखा, हमने इंतज़ार करा, 2, ढाई, 3 बज गए, 3:30, पौने 4 बजे तक मैं जगती रही हूँ। मैंने फ़ोन नहीं करा कल, ना अनिल जी ने करा, हमने नहीं करा फ़ोन। मैंने कहा ऊपर वाले पे छोड़ दो, कि सब बोलता है जाते हुए रात को कि जेल कराऊँगा सबको, कागज़ लिख करके जाऊँगा, कागज़ पे लिख के दे करके जाऊँगा और सबको जेल कराऊँगा, तुम सबको ठहरे जाओ। अनिल जी बोले, कुछ नहीं बोले, वो तो वही तो नहीं बोलते ना, प्रॉब्लम ये है ना, पता नहीं क्या उन्होंने गुस्से को त्याग करके बैठे हैं या किसी को देकर बैठे हैं, अपने गुस्से को छोड़ दिया इन्होंने, कुछ कहते ही नहीं, असर ही नहीं होता है इनके ऊपर, कोई कुछ भी कह जाओ। सच में बहुत उससे भी बुरा बोला है, मैं उसमें बोल ही नहीं रही हूँ इस वीडियो में, मैंने आधा भी नहीं बोला है मैंने, इसके अंदर 2 बातें ही बोली हैं इसमें, तो कल ये बोल के गया है। और वीडियो में मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे भी याद रहे, मैं क्या भूल जाती हूँ। मेरे हस्बैंड को बोला है झाड़ूबाज, दुनिया काम नहीं करती अपने घर में, है खुद जैसे खुद है, माँ जिंदा थी, पिताजी जिंदा थे, टट्टी पेशाब तक घर में पड़े थे, इसने ये गत बना रखी थी। पूरा मोहल्ले वालों को पता है, जो मम्मी के मरने पे, पापा के मरने पे जाने के बाद में लोग आए थे, पूरा घर ऐसा जाले जैसे पता नहीं कितने सालों से बंद घर पड़ा हो, ऐसा जिंदा पड़ा था ये घर में, हमने ही साफ की थी। मेरी सिस्टर की बच्ची, मैं, हनी, मेरे साहब, पूरे 12 दिन लगे रहे सफाइयाँ करने में। फर्श ऐसा सड़ रहा था, फिनाइल से धो करके, सीढ़ियाँ, ऊपर का कमरा, जाले, दीवारें, सब वापस हो रहा है। बोले मैं तो नहीं करता हूँ। मैंने भाई शहंशाह है ना तू, नहीं करता तो नौकर लगा ले। भाई आदमी नहीं करते हैं तो नौकरानी कुछ काम करने वाला व्यवस्था करते हैं, वो उसके लिए पैसा नहीं खर्च हो गए, है ना। तो मैंने हमारे तो करते हैं, हमारे तो शुरू से अपनी माँ की सेवा करी है खूब, हमने तेरी माँ की भी सेवा करी है, तो तेरा हक था, तेरा अधिकार था, समझा। बोले हम तो नहीं करते, हम नहीं करते। भैया नहीं कर, कल बहुत हुई है, हमको जेल कराएगा अभी ये जलता है। मैं बताऊँ मेरे से, मेरी तरक्की से, मेरी गृहस्थी कैसे चल रही है, आराम से सब सुविधा है, ये जलता है क्योंकि इसका चेहरे से, बॉडी लैंग्वेज से आज से 20 साल पहले, जब तो इसकी शादी भी नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं था, तब भी ये यूँ कोई भी चीज़ आती करती, कोई घर में जैसे बात होती थी तो इसके चेहरे से भाव पड़ता था। ये चेहरा पढ़ना तो मुझे आता है कि कुछ ना कुछ चल रहा है इसके दिमाग में, लेकिन मैं सोचती थी पागल है ये, बचपना है, ऐसा ही है इसका स्वभाव। ये नहीं पता था जहरीला नागों का देवता है ये, कितने नाग पाल के बैठा है अपने अंदर, ये नहीं पता था। लेकिन अब तो भैया बस इसका ब्यावला करके और ये जाए, मेरे को कोई मतलब नहीं है कहाँ रह रहा है, मैं कोई इससे नहीं रखूँगी। मेरे को जीजा जी ने भी बहुत समझाया, बेटा ऐसा नहीं करते, मैंने बड़ी हूँ तभी तो इतना बर्दाश्त कर गई, अभी तो उनको पूरी बात नहीं पता है। उनके सामने ऐसा कर लेना, इसको इतना एक ही थप्पड़ मारे खींच के, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा मेरे खानदान में। ये एक ऐसे शब्द, इसके एक शब्द में ही कोई किसी में भी इतनी वो बर्दाश्त करने की पावर है ही नहीं मेरे तो परिवार में, थप्पड़ी बजेंगे इसके मुँह पे। और मैं कब तक ऐसे चुप बैठूंगी? कल को देखो कोई बात होती है ना, कल को भगवान ना करे तो सारी मेरे ऊपर आएगी, इसलिए मैं ब्लॉग बना के इसमें डाल रही हूँ कि ये कब कौन सी बात हुई थी, किस दिनों में हुई थी, क्या हुई थी, इसलिए मैं ब्लॉग बना के डाल रही हूँ और पता चले, मतलब मुझे भी याद रहे, मैं भूल जाती हूँ, मुझे कोई बात याद रह गई तो रह गई और निकल गई तो फिर निकल गई, क्योंकि दिमाग मेरा इतनी है ना, पीहर की तरफ से इतना टेंशन में आज से 15-17 सालों से इतना भरा हुआ है मेरा, टेंशन ही टेंशन इतनी, मैं क्या थी और मैं क्या हो गई हूँ फिजिकली, मेंटली मैं पूरी डिप्रेस्ड हो चुकी हूँ मैं, समझे। पापा के मरने के बाद वैसे ही डाउन हो गई, फिर मेरी सिस्टर चली गई तो बिल्कुल ही एकदम ख़त्म हो गई, क्योंकि सिस्टर एक आपका ऐसा
स्तंभ होती है, जैसे मकान में खड़ा करने के लिए एक पिलर होता है, दूसरा पिलर होने से पूरा बैलेंस बना रहता है। मैं कैसी भी बात किसी भी तरह की तो किसी से शेयर नहीं कर सकती थी, ना वो मेरी सिस्टर से मैं शेयर कर सकती थी, और करती थी, हम दोनों बात करते थे, सुख दुख सब में बेचारी ऐसे चली आती थी, सच में बीमार थी। वो चली गई, मैं बहुत टूट गई। दुनिया के सामने मैं नौकरी भी कर रही थी, सब कर रही थी, लेकिन मुझे और हनी को पता था कि मैं कितना रोती थी, बहुत ज़्यादा। फिर माँ चली गई, लेकिन ये नहीं सुधरा। उसके लिए भी कल बोला ये कि देख लो, गई थी, मेरी सिस्टर साथ में गई थी उज्जैन और गाज़ियाबाद, कोर्ट मैरिज जो की थी इसने, काली सी लड़की शादी करके जो आया था, मामा ने ही कराई थी, वो भी हमारे ओम प्रकाश मामा ने। तो वो चली गई लड़की, तो उसकी सारी छोटी वाली सिस्टर पर, उसके कंधे पर दे दी, तो वो साली करवा के लेके आई थी। मेरी किस्मत उसने फोड़ी थी, बोलो। उसको इतनी वल्गर वाहियात गाली दी थी, मेरा हाथ उड़ते उड़ते यहाँ तक आ गया था इसके, लेकिन इसको नहीं है, बोले मार ले, ये बोलता है मार ले। मैंने दोबारा दी ना तेरा मुंह तोड़ दूंगी, तेरे कर्म देख तेरे, तू क्यों दारू पी करके बैठा था। लड़की को संभालना आदमी को आना चाहिए, कोई औरत नहीं है घर से बाहर कदम रखे। आदमी में कमी होती ना, तभी औरत ऐसे कदम उठाती हैं बाहर, या फिर औरत को इतना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है कि आदमी की भी ज़रूरत ना हो, पूरा घर को चला ले तन मन धन से, तीनों तरीके से। औरत इतनी पावरफुल होती है, जो आदमी नहीं कर सकता वो औरत कर सकती है, लेकिन ये नहीं जागेगा। तो छोटी सिस्टर को कल गाली दे रहा था, देख ले, मैं तो कहा था अपन तो जो कहते हैं ना, अपन जो कह देते हैं वो होके रहता है, यूं करके ज़बान, मतलब तेरे भी देख लेना 6 साल बाद कीड़े। मैंने कहा बुढ़ापा सबका आता है, वो तेरा अपने को तो अपना पता है। मैंने कहा तो तेरा ही जान, हमारा तू रहने दे। बोले आ रही है बस, अब देख लेना, आएगी परेशानियाँ, पहले भी आई थी। वो हमारा मकान का किराएदार ने कब्जा जो किया था उसको रो रहा था। 2006 में तूने मेरी शादी कराई थी। मैं कौन होती हूँ शादी कराने वाली, ज़्यादा ही तेरे को है ना, तो तू चला जा उसके गाँव में, जा वहाँ बोल के आ। मैंने कहा वहाँ तो तेरे डर लगता है, वहाँ जा, वहाँ बोल करके आ, जब पता चल। मैं कहा जाऊँगा ना, तू जा, हमें क्या को कह रहा है। जिसके गया था लड़की जो शादी करके आई थी, हम लोग तो गए थे, बुजुर्ग थे इसलिए गए थे। माँ बाप को क्या था, घर वालों को क्या, मामा को क्या जा। मामा गए थे साथ में, बड़े थे वो तो, मैं तो उनके सामने बच्ची थी, जब तो बच्ची थी बहुत। हनी छोटा था मेरा, 4th या 5th क्लास में पढ़ता था हनी, जब की बात है। तो मैंने कहा मामाओं को क्या जा, मामियों को जा, तेरा मुंह तोड़े, वहाँ बोल के आ। ऐसे हाथ पैरों को तोड़ेंगे, जगह जगह पट्टियाँ ही बंधी हुई होगी, इतनी जवान वहाँ चला के आ। डांसोली गाँव में जहाँ शादी हुई थी वहाँ जा, वहाँ तो तेरे को ज़मीन में ही गाड़ देंगे, खड्डा खोद के। ऐसे जानवर लोग हैं वहाँ के, सच में। आज सुबह आया वो, आज मंगलवार है, सोमवार की रात को ये हुआ था। आज मंगलवार को सुबह 9:15 के करीब आया। आकर के कोई बात नहीं, कोई ठीक नहीं, कुछ नहीं, ना नहाया हुआ था, वही कपड़े पहने हुए अंदर गया, बैठ गया, और 10-15 मतलब फिर अनिल जी ने कहा, मैं लेट गई थी क्योंकि पूरी रात जगी हुई थी। सुबह 5:30 बजे उठ गई मैं, मतलब 1 घंटा भी पूरा नहीं सोई हूँ मैं। तो अनिल जी ने कहा भूख लगा दे मम्मी को। उठा, रोटी का गिलास तोड़ के साइड में रख देता है, बोलता भी नहीं है, हाथ जोड़ के कि मम्मी खाना खा ले, और बिना नहाए। अब उसको कितनी बार ये पता नहीं है, सब पता है उसको, सब पता है। मेरा तो मन भी नहीं करता इसको कहने के लिए कि माँ को भूख लगा दे, क्या लगाएगा, जीते जी उसको नहीं लगाई, मरने के बाद में भी उसको नहीं लगा रहा है ढंग से। तो गिलास तोड़ के बोला खाना खा ले, थाली लगा दी अनिल जी ने, चला गया, नहीं खाया। फिर तो आया काहे को था, मुझे तो ये आश्चर्य हो रहा है कि ना तो ये नहाया, यहाँ आकर के भी नहीं नहाया, बस आया, बैठा और चला गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये आया काहे को था, फिर पता नहीं क्या कर रहा है, भगवान जाने, कुछ नहीं कह सकती मैं। आया और चला गया, ना नहाया, ना नहाया हुआ था, मोटरसाइकिल से आया और ऐसा का ऐसा ही चला गया। अब पता नहीं ये ड्यूटी गया है नहीं गया है। पहले भी जब मेरी ताई जी एक्सपायर हुए थे ना, उनका 12वां था, उस 12वें पर ये गया था वहाँ फुलेरा हमारे साथ में ही, तब भी ये ड्यूटी पे 12वें वाले दिन इसको शायद 10 दिन हो चुके थे, 10-11 दिन ड्यूटी नहीं गए हुए हो चुके थे। बेटे ने, क्योंकि ये लेट आ रहा था शाम को, तो मैंने एक दिन फ़ोन करवाया, जो इसके साथ का आदमी है ना, उसका एक बार फ़ोन आया था हमारे हनी के पास में। तो उसने पूछा था हनी भैया के लिए क्या, तो हनी ने बोल दिया आप कौन, क्या पता। तो फिर बोले वहाँ से, मैं मनी जी के वहाँ से ऑफिस से बोल रहा हूँ। तो वो नंबर हनी ने फीड कर लिए थे। तो हनी ने उस आदमी को फ़ोन लगाया, आया नहीं था ना, घर पर लेट हो गया था। तो बोले वो तो ड्यूटी नहीं आ रहे हैं। बोले कितने दिन से? बोले 10-11 दिन हो गए। बोलो, और यहाँ आधो कर उठ के बैठ के रोटी खा के बड़े शान से मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं। तो फिर जब पता चला ना कि नहीं जा रहा, तो उसके सेकंड डे मैंने हनी को इसके पीछे करने के लिए भेजा। अब हनी ने क्या है, जैसा सामने था ना उसके वैसा ही उठ के चला गया। मैंने कहा था कपड़े बदल, तो इसको यहाँ से निकलते ही हनी पीछे मोटरसाइकिल में कांच में दिख गया। तो देखो, जब इसको पता चल गया कि हनी मेरा पीछा कर रहा है, तो भी इतना ढीठ है ये कि घर से निकल करके देखता हुआ इधर उधर गलियों में गाड़ी को करता फिर रहा है। मीना वाला चला गया, मीना वाला ठेठ वहाँ, और दुकान में, नाई की दुकान में घुस के बैठ गया।
फिर मैंने हनी ने मेरे को फ़ोन करा, मैंने कहा कि ऐसा है दुकान में घुस जा और सामना कर उसका और लेके आ घर पर। ऐसे ऐसे कांड करे इसने। कल आज आकर के फिर वापस चला गया, कोई बात नहीं करी। शाम को भी आएगा, मैं बात नहीं करूँगी इससे, एक शब्द नहीं बोलूँगी मैं, ना पानी पूछूंगी ना कुछ पूछूंगी। तो ये था आज का। अब हनी आ जाएगा तो दूसरा व्लॉग बनेगा। बट आज मेरा मन है ना बहुत विचलित है, बहुत ज़्यादा विचलित है। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, फिर नए व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।